एवरीवन नमस्ते, वेलकम बैक टू माय चैनल स्पिरिचुअल गर्ल 888। मैं आपके टैरो कार्ड रीडर जूलियस। आज गाइज हम लेके आए हैं टॉपिक कि हु हैज़ सीक्रेटली क्रश ऑन यू। आपके ऊपर कौन सीक्रेटली क्रश रख रहा है जो आपको पता भी नहीं है। कौन आपको पसंद करते हैं एंड जिस चीज़ का खबर आपको नहीं है, आपको नहीं पता कि सामने वाला इंसान आपको लाइक करता है या आपसे प्यार करता है, जो भी है सिचुएशनशिप। ठीक है, तो चलिए आज हम उसी व्यक्ति के बारे में देखते हैं कि क्या पता आपको भी कोई सीक्रेटली आपके ऊपर क्रश रख रहा है, आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। तो आज की रीडिंग उन्हीं लोगों के लिए है जो जानना चाहते हैं कि उनके सीक्रेट क्रश कौन है। ठीक है, तो चलिए रीडिंग स्टार्ट करते हैं। आज पाइल सिलेक्शन के लिए आप लोगों के सामने दो इमेजेस अभी मिलेंगे आफ्टर द इंट्रो। तो आप वो इमेजेस को देखिए। अगर आपको इमेजेस से चूज़ करने में दिक्कत हो रही है तो आप अपनी नेम के इनिशियल्स के हिसाब से भी चूज़ कर सकते हैं। पाइल नंबर 1 ए से एम एंड पाइल नंबर 2 एन से जेड। ठीक है, आपको खुद के इनिशियल्स को ही पिक करना है, किसी और व्यक्ति के इनिशियल्स पिक नहीं करने हैं। मार्क माई वर्ड। एंड आप इमेज से भी चूज़ कर सकते हो, जैसे आपको सही लगे आप चूज़ कर सकते हो। एंड हम देखते हैं कि कौन आपको सीक्रेटली क्रश कर रहा है, कौन आपके ऊपर इंटरेस्ट दिखा रहा है। ठीक है, चलिए लेट्स गेट स्टार्ट। नंबर 1, आई होप आप लोगों ने अपनी इस ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है। अगर आप लोग कंफ्यूज है तो आई थिंक आप लोगों ने अपनी नेम इनिशियल से रीडिंग को चूज़ किया है। तो जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है आप वेबसाइट के थ्रू मुझे कांटेक्ट कर सकते हैं, या तो आप व्हाट्सएप भी कर सकते हैं फॉर कस्टमाइज्ड रीडिंग। लेकिन अगर आप वेबसाइट से चूज़ करते हो तो वहाँ पे आप लोगों को हर तरीके की रीडिंग्स मिल जाएंगे। आप वहाँ पे जाके चूज़ करके आप डायरेक्टली मेरे व्हाट्सएप तक कनेक्ट हो सकते हो। ठीक है, तो चलिए मैं देखती हूँ कि हु इज़ हैविंग सीक्रेट क्रश ऑन यू। आपके ऊपर किसका इंटरेस्ट है, कौन ऐसे व्यक्ति है जो आपके ऊपर इंटरेस्ट रख रहे हैं, कौन ऐसे सीक्रेट एडमायरर आपके हो सकते हैं, कौन आपको मन ही मन पसंद करते हैं, आपको वो चीज़ नहीं पता। तो आज सबसे पहले हम एनर्जी ओरेकल से स्टार्ट करते हैं। देखते हैं कि वो व्यक्ति है कौन जो आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रख रहे हैं। ओ वाओ, हैप्पी फैमिली का कार्ड आया है सबसे पहला कार्ड। दो कार्ड्स एक साथ आए हैं, सिक्स चक्र, आर्कएंजल मेटाट्रॉन एंड द थिंकिंग वुमन। सी यहाँ पे ये कार्ड ही निकल के आ गया, थिंकिंग वुमन की कार्ड। तो यहाँ पे गाइस जो भी मुझे मैसेज अभी तक मिल रहा है आप लोगों के सीक्रेट क्रश के बारे में, ये जो भी व्यक्ति है ये व्यक्ति सिर्फ आपको ऐसे ही स्टॉक कर रहे हैं या ऐसे ही ये व्यक्ति आपके ऊपर क्रश नहीं रख रहे। सी हैप्पी फैमिली का कार्ड सबसे पहले आ रहा है। तो मुझे ऐसा लग रहा है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो फॉर सम पर्टिकुलर पीपल आई एम टेलिंग दिस, हो सकता है कुछ लोग के लिए ये एनर्जी हो कि ये पर्सन ऑलरेडी इनके खुद के भी फैमिली हो सकते हैं। ठीक है, ये कोई मैरिड पर्सन हो सकता है कुछ लोगों के लिए। बिकॉज ये पॉइंट मैंने पहले बताया तो आप लोगों को ट्रिगर होने की ज़रूरत नहीं है। ये पॉइंट हर किसी के लिए नहीं है बिकॉज ये जनरल रीडिंग है। कुछ लोगों के लिए मुझे ये व्यक्ति ना कोई मैरिड व्यक्ति दिख रहा है, जिनके हो सकता है फैमिली भी है, अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, सब कुछ है। लेकिन कहीं ना कहीं जब से इस इंसान ने आपको देखा है या जब से ये पर्सन आपसे मिला है तो कहीं ना कहीं ये पर्सन की एनर्जी आपके साथ स्टक हो गई है। ठीक है, ये पर्सन ऐसे है जो आपको अपने ड्रीम्स में भी देख रहे हैं, ये पर्सन आपको कहीं ना कहीं मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, एंड जिन लोगों के लिए ये वाली सिनेरियो बन रहा है वो लोग कोई ना कोई स्पेसिफिक कनेक्शंस में भी हो सकते हैं। ठीक है, बिकॉज इस पर्सन की जो एनर्जी आ रही है मुझे पॉजिटिव ही लग रही है, वो मुझे कोई निगेटिव नहीं लग रहा है। ठीक है, बिकॉज ये पॉइंट मैंने स्पेसिफिक कहा है कि ये पॉइंट हर किसी के लिए नहीं है। ठीक है, तो ये कोई ऐसे व्यक्ति मुझे यहाँ पे दिख रहा है। दूसरी जो एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए, ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो आपके साथ काम करते हो, आपके कलीग या आपके कोई फ्रेंड सर्कल में से हो सकते हैं। कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके साथ कॉलेज में हो सकते हैं, कोई ऐसे व्यक्ति जो आपके सीनियर हो सकते हैं, आपके मेंटर हो सकते हैं। ठीक है, कोई ऐसा व्यक्ति है जो कहीं ना कहीं आपको चाहते हैं अपने लाइफ में, आपके साथ फैमिली चाहते हैं, आपसे आपके साथ वो आगे फ्यूचर देख रहे हैं। ठीक है, किसी का मूलांक 4 हो सकता है या उस स्पेसिफिक पर्सन का हो, या तो आपको 444 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा कनेक्ट कर सकते हैं। तो दैट इज़ अ साइन कि जो भी यहाँ पे आपके लिए बोला जा रहा है दैट इज़ अ डिवाइन गाइडेंस। ठीक है, एंड द थिंकिंग वुमन, मैंने कहा है ना, भले ही आपके लिए वुमन का कार्ड है एंड इफ़ यू आर वॉचिंग फॉर मेल, यस डेफिनेटली ये आप सिर्फ एनर्जीज को देखिए। ठीक है, यहाँ पे मेल फीमेल जेंडर पे आपको फोकस करने की ज़रूरत नहीं। यहाँ पे डेफिनेटली कोई ना कोई है जो आपके बारे में 24/7 सोच रहे हैं।
ठीक है, कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपको ऑब्जर्व कर रहा है। ये कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हैं जो काफ़ी ज़्यादा, अगर मैं स्कूल कॉलेज सॉरी स्कूल नहीं, अगर मैं कॉलेज या कोई ऐसे में आप लोग अभी तो हो सकता है ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा इंटेलिजेंट हो, काफ़ी ज़्यादा बुक से कनेक्टेड रहते हो, या कोई ऐसे व्यक्ति जो काफ़ी ज़्यादा अपनी चीज़ों में बिजी रहते हो, एंड आपको बिल्कुल समझ में भी नहीं आएगा कि ये पर्सन आपकी तरफ इंटरेस्ट रखेंगे। से फॉर एग्जांपल यहाँ पे ये लेडी ये बुक को हाथ में ले रही है ना, तो बिल्कुल इस तरीके की पर्सन जो कि काफ़ी ज़्यादा पढ़ाई में अच्छे हो सकते हैं, अगर मैं स्टूडेंट की बात कहूँ तो डेफिनेटली। लेकिन आपको बिल्कुल लगेगा ही नहीं कि ये पर्सन तो इतने मतलब पढ़ाकू टाइप पर्सन है, इतने ऐसे पर्सन है जिनके पास हो सकता है बहुत सारी डिग्रीज हो, ये हमेशा ये पर्सन सिर्फ अपना ज्ञान अर्जित करने पे ही लगे हुए रहते हैं, ये पर्सन का कभी कोई फोकस रहा ही नहीं है किसी के ऊपर। तो आप इस चीज़ में श्योर नहीं हो सकते हो कि ये पर्सन आपके ऊपर इंटरेस्ट नहीं रख रहे हैं, ठीक है, इस पर्सन का इंटरेस्ट है आपके ऊपर। तो आई डोंट नो किसके लिए मैसेज है यहाँ पे, लेकिन ये मैसेज बहुत क्लियर कट मैसेज आ रहा है, ठीक है। एंड यहाँ पे बटरफ्लाइज भी है, तो यस यहाँ पे ट्रांसफॉर्मेशंस तो मुझे दिख रहा है। एंड ये कुछ लोगों के लिए मुझे आप लोगों के मेंटर्स लग रहा है, आई डोंट नो व्हाई। अभी कितने लोग यहाँ पे कनेक्ट कर रहे हैं इस रीडिंग से मुझे वो भी नहीं पता, लेकिन जो लोग भी कनेक्ट कर रहे हैं ये आप लोगों के लिए मैसेज है। एंड कहीं ना कहीं मुझे ऐसी एनर्जी भी आ रही है कि ये आप एक चीज़ नोटिस करना, जो भी ये व्यक्ति आए हैं ना आपके जीवन में, जो आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रख रहा है, डेफिनेटली ये पर्सन से आप मिले हो, या इस पर्सन के साथ भले ही आपकी डायरेक्टली बातचीत हो ना हो, लेकिन ये पर्सन मन ही मन आपके लिए इंटरेस्ट रखता है। एंड ये चीज़ आपको हो सकता है इंट्यूटिवली पिक भी हो रही होगी, बिकॉज आप लोग भी मुझे काफ़ी इंट्यूटिव दिख रहा है। तो आप लोगों को हो सकता है ये एनर्जी ऑलरेडी पिक हो रही है, माइट बी दैट पर्सन हैज़ इंटरेस्ट ऑन मी। तो इस तरीके की चीज़ें आप लोगों को ऑलरेडी फील हो रही होगी, बिकॉज मेरे व्यूअर्स मुझे यहाँ पे काफ़ी इंट्यूटिव लग रहे हैं, ठीक है। तो ये मुझे ऐसे व्यक्ति यहाँ पे दिख रहा है। एंड ये कोई ऐसे व्यक्ति भी हो सकते हैं जो कि कोई हीलर हो सकते हैं, या कोई ऐसे व्यक्ति जो आपको आपके पर्पस तक लेके जाएंगे, ठीक है। आपका जो सोल पर्पस है उसमें इस व्यक्ति का काफ़ी ज़्यादा इम्पैक्ट रहेगा, ठीक है। वुमन होल्डिंग ए हार्ट, सी मैंने कहा है ना, एक प्योर एंड सी मैंने 4 नंबर की बात भी कही थी, यहाँ पे डबल 4 आ गया, यहाँ पे भी 4 है, सो ट्रिपल 4 आपके सामने ही आ गया। दिस इज़ अ वेरी बिग साइन फॉर यू कि यस कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके लिए अपने दिल को रखे हैं, ठीक है। कोई ऐसे है जो आपके लिए अपने आप को संभाल के रख रहे हैं, कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपसे बहुत ज़्यादा प्यार करते हैं, ठीक है। बिकॉज ये कार्ड सी वुमन होल्डिंग ए हार्ट, ये काफ़ी ज़्यादा एक फेमिनाइन एनर्जी यहाँ पे फील हो रही है, काफ़ी ज़्यादा लव केयर कंसर्न यहाँ पे फील हो रहा है। सी सच ए ब्यूटिफुल लेडी, ठीक है। तो अगर आप कोई मेल के लिए देख रहे हो तो हो सकता है कोई ऐसा हैंडसम सा पर्सन हो सकता है जो आपको मैनिफेस्ट कर रहा है, ठीक है। पर्सन का आप मुझे ऐसी वाइब्स आ रही है, एक्सक्यूज मी, सो सॉरी, मुझे ऐसी वाइब्स यहाँ पे आ रही है, अगर आप कोई मेल के लिए भी देख रहे हो तो भी यहाँ पे ये वाइब्स आ रही है कि देखिए यहाँ पे फेशियल आप स्ट्रक्चर्स देखिए, थोड़े लॉन्ग फेस आपको दिख रहा है, राइट। तो मुझे इस तरीके के फेशियल एक्सप्रेशंस दिख रहा है। एंड आइज़ देखिए कितनी ज़्यादा प्रोमिनेंट आइज़ है, जस्ट लुक एट द आइज़, आँखों को अच्छे से देखिए, मतलब कितने ब्यूटीफुल आइज़ है। अगर आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी उनकी आइज़ काफ़ी ज़्यादा ब्यूटीफुल होगी, या आइज़ का कलर में थोड़ा आपको चेंज लगेगा, ठीक है। मतलब एक इनोसेंस सा आइज़ जो देखने से आपको पता लगेगा अरे यार इस पर्सन के अंदर कितनी ज़्यादा डीप इमोशंस है ये पर्सन, एंड वो ना आपको आंखों से पता लग जाएगी उस पर्सन को देखने से कि ये पर्सन इतना ज़्यादा डीपली मतलब लव में है, ठीक है। बिकॉज बहुत लोगों के लिए ऐसे सिचुएशंस यहाँ पे निकल रही है। एंड 444 एंजल नंबर इज़ अ वेरी बिग कन्फर्मेशन फॉर यू। फर्स्ट चक्रा आर्कएंजल माइकल, यस डेफिनेटली ये पर्सन जो भी होंगे, मुझे बहुत लोगों के लिए ऐसा लग रहा है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम अपनी चीज़ों में ज़्यादा फोकस्ड रहने वाले पर्सन होंगे। ओह सॉरी कैमरा थोड़ा ब्लर हो रहा होगा, तो आप लोगों को एक मिनट गाइस, यस। तो यहाँ पे आप लोगों को ये चीज़ फील होगी कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा काम में फोकस रहेंगे, ठीक है। बहुत ज़्यादा स्टेबल होंगे, बहुत ज़्यादा रिच भी हो सकते हैं, इनका रूट चक्रा भी बैलेंस होगा। तो ये व्यक्ति ऐसे होंगे जो काफ़ी ज़्यादा फाइनेंशियल चीज़ों में आपको बिजी रहेंगे, ठीक है। काफ़ी ऐसा भी हो सकता है कि ये काफ़ी ज़्यादा सीरियस लुक में रहे, या बहुत ज़्यादा मतलब प्रैक्टिकल आपको ये पर्सन लग सकते हैं। तो इमोशंस आपको कम लगेंगे कि ये पर्सन भी इतने ज़्यादा डीप डाउन इमोशंस रखते भी होंगे, ठीक है। लेकिन यस इस पर्सन के अंदर इमोशंस हैं आपके लिए।
तो वो एक चीज़ यहाँ पे फील हो रही है। लेकिन सी यहाँ पे दो दो वुमन का भी कार्ड है, तो हो सकता है कोई दो पर्सन हो सकते हैं जो आपके ऊपर क्रश रख रहे हैं, माइट बी, बिकॉज यू नेवर नो कि कौन आपको जाने अनजाने पसंद कर रहे हैं, ठीक है। एंड इफ़ यू आर मेल राइट नाउ यू आर वाचिंग, तो हो सकता है कोई दो फीमेल्स की नज़र पे आप लोग हो सकते हो, ठीक है। कोई आपके कलीग, कोई आपके वर्क फील्ड से हो सकते हैं, कोई, ओ माय गॉड, सी अगेन अनदर फीमेल, ओके, आई डोंट नो, मुझे यहाँ पे हंसी आ रही है, पता नहीं किसके लिए रीडिंग है। सो यस, बहुत सारे नज़र है आपके ऊपर जो यहाँ पे मुझे लग रहा है। एंड इफ़ यू आर फीमेल देन ऑल्सो डेफिनेटली बहुत सारे लोगों की नज़र है आपके ऊपर, ठीक है। माइट भी आप कोई ऐसे व्यक्ति हो सकते हो जो काफ़ी ज़्यादा, कोई पब्लिक फिगर आप हो सकते हो, या आप ऐसे व्यक्ति हो जिनका काम हर दिन बहुत सारे लोगों के साथ रहते होंगे, जैसे कि आपका खुद का कोई बिजनेस हो या आप कुछ भी ऑनलाइन काम करते हो, तो यू आर कनेक्टेड विद लॉट्स ऑफ पीपल। तो हो सकता है वहाँ से कुछ लोग ऐसे हो जो आपके ऊपर इस तरीके की एनर्जी रखते होंगे, ठीक है। तो वो मुझे एनर्जी फील हो रहा है। एंड यहाँ पे मुझे एक चीज़ भी फील हो रहा है, कुछ ऐसे कार्मिक लोग भी हो सकते हैं जो आपके लाइफ में आपको मैनिपुलेट करने की कोशिश कर रहे हैं, तो वहाँ से आपको बचना है, ठीक है। आपको वैसे एनर्जी से बचना है, बिकॉज ये कहीं ना कहीं ऑब्सेशन भी हो सकता है। मुझे यहाँ पे कोई एक ऐसी फीमेल दिख रही है जो कि थोड़ी मैनिपुलेटिव हो सकती है, आपकी बॉस हो सकती है। सी यहाँ पे एक ब्लैक कैट भी है, राइट। तो थोड़ी मुझे यहाँ पे मैनिपुलेशन, थोड़ा एक डार्क साइड मुझे फील हो रही है कुछ लोगों के लिए। बी अवेयर, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, ज़रूरी नहीं है कि आपके लिए कोई सोल कनेक्शन ही निकल के आए, ठीक है। कुछ ऐसे लोग भी हो सकते हैं जो आपको ट्रिगर करने की कोशिश करे, तो मार्क माई वर्ड्स। एंड यहाँ पे देखिए फोर्थ चक्रा आर्कएंजल राफेल, इसका सोल्यूशन भी डिवाइन ने आपको दिया है। आप तभी चीज़ों को समझ पाओगे जब आप इमोशनली बैलेंस होंगे, ठीक है। यहाँ पे मुझे बहुत लोगों का हार्ट चक्रा में दिक्कत लग रही है कि आप लोगों को इमोशनल पर्जिंग होती है, आप लोगों को छोटी छोटी बातों में इमोशनल हो जाते हो, आप इमोशनली अटैच्ड होते हो ज़्यादा, एंड वहीं पे आप लोगों को प्रॉब्लम्स होती है। तो डिवाइन आपको यहाँ पे यही कह रहे हैं कि यस, अपने हार्ट चक्रा को बैलेंस कीजिए, आर्कएंजल राफेल से हेल्प लीजिए। आर्कएंजल राफेल आपको हेल्प करेंगे यहाँ पे आपके हार्ट चक्रा हील करने के लिए। तो इनका नाम लेके आप हार्ट चक्रा मेडिटेशन कीजिए, इनसे हेल्प मांगिए, गाइडेंस मांगिए, ब्लेसिंग्स मांगिए, इनको बोलिए कि आपका हार्ट चक्रा ओपन करें। एंड हार्ट चक्रा मेडिटेशन आप लोग रेगुलर कीजिए, ठीक है, बिकॉज तभी जाके आप इमोशनली फुलफिल हो पाओगे। एंड वंस यू आर इमोशनली फुलफिल्ड, आपको किसी और व्यक्ति की ज़रूरत नहीं पड़ेगी कि कौन आपके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है कौन नहीं दे रहा, आपको इस चीज़ से बिल्कुल भी फ़र्क नहीं पड़ेगा, ठीक है। तो इसलिए मैं यहाँ पे कह रही हूँ। एंड मेरे व्यूअर्स, मुझे ऐसे लग रहा है कि आप लोग डिवाइन सोल्स हो, राइट। आप लोगों के ऊपर डिवाइन ब्लेसिंग्स वैसे भी है, तो आपको यहाँ पे यही बोला जा रहा है कि आप अपनी ऊर्जा को ख़राब मत कीजिए, किसी के पीछे भाग के आप अपनी एनर्जी को ख़राब बिल्कुल मत कीजिए, आप अपनी एनर्जी को प्रोटेक्ट कीजिए जो आपके लिए साइन आ रहा है। एंड सी, अभी मेरा आइज़ यहाँ पे रेनबोज पे जा रहा है, जो कि यहाँ पे रेनबोज है, ठीक है। फर्स्ट यहाँ पे हैप्पी फैमिली का जो कार्ड है, तो माइट भी आपको रेनबोज बहुत ज़्यादा दिख सकते हैं उस टाइम जब ये पर्सन आपके बारे में सोच रहे होंगे, या जब इस पर्सन से आपकी मीटिंग हो या जो भी हो, एंड अगर आप नहीं मिले हो एंड कोई ऐसे व्यक्ति है जो आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रख रहे हैं, तो जब आप इनसे मिलोगे तो हो सकता है आपको रेनबोज दिखे उस टाइम, पता नहीं ये किसी के लिए मैसेज हो सकते हैं, ओके। तो चलिए अभी हम टैरो से हेल्प लेते हैं कि ये जो भी व्यक्ति आपको सीक्रेटली क्रश रख रहा है आपके ऊपर, तो क्या आप इस व्यक्ति को जानते हो, ठीक है। तो वो चीज़ एक बार देखते हैं। 1221 भी हो रही है अभी जस्ट, दैट मीन्स दिस इज़ अ मिररिंग नंबर, तो हो सकता है कि कुछ लोग के लिए आप जानो मैं किसके बारे में आपको बोल सी 10 ऑफ सोर्ड्स का कार्ड ही फ्लिप हुआ है, ओके। क्या मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि कौन इनके ऊपर सीक्रेट क्रश रख रहा है, ओके। द हर्मिट, मैंने कहा था ना मुझे यहाँ पे कोई एजेड पर्सन दिख रहा है जो कि मैरिड हो सकता है। सी द हर्मिट के कार्ड में बिल्कुल वैसी ही एनर्जी है, इमेज है, ठीक है। तो हो सकता है कि ये कोई मैरिड पर्सन भी हो जो आपके ऊपर इंटरेस्ट दे रहा है, बट मैं नहीं कह रही हूँ कि ये कोई सोल कनेक्शन है, ये है वो है, लेकिन मैं ये सिर्फ आज का टॉपिक ही ये है कि कौन आपको सीक्रेटली क्रश आपके ऊपर रख रहा है, ठीक है, कौन आपको सीक्रेटली एडमायर कर रहा है। तो जस्ट टेक इट एज ए जनरल रीडिंग, इसको बहुत सीरियस होकर आपको देखने की ज़रूरत नहीं, बिकॉज ये जनरल रीडिंग ही है, ये आपकी खुद की पर्सनल रीडिंग नहीं है। तो टेक व्हाट रेजोनेट्स, बाकी को जाने दीजिए। 7 ऑफ पेंटिकल्स आया है यहाँ पे, देखिए यहाँ पे कुछ लोगों के लिए क्लियर कट मैसेज आ रहा है कि ये कोई ऐसे व्यक्ति है कुछ लोगों के लिए जो कि आपके लिए अननोन हो सकते हैं, आपके बॉस हो सकते हैं, आपकी कोई सीनियर जो आपके वर्क फील्ड में है, जो आपको पसंद करते हैं, मन ही मन लाइक करते हैं, लेकिन
अपनी रिस्पॉन्सिबिलिटी अपनी चीज़ों की वजह से आपकी तरफ नहीं आ पा रहे हैं, ठीक है, पहली चीज़। दूसरी चीज़ है, ये कोई ऐसे व्यक्ति है जो आने के बाद आपकी अवेकनिंग स्पीड अप हुई है, ठीक है, आपकी अवेकनिंग हुई है। दूसरी थर्ड चीज़, ये कोई ऐसे व्यक्ति है जिनके साथ आपका ब्रेकअप सेपरेशन हुआ है, ये कोई आपके एक्स पार्टनर हो सकते हैं। एंड ये साइन आपको ड्रीम्स के थ्रू मिलेगा। आपको कोई ऐसे व्यक्ति ड्रीम्स में दिख सकते हैं जिनके साथ आपका पास्ट कनेक्शन था। सी द टावर, 8 ऑफ वॉन्ड्स एंड 5 ऑफ कप्स, क्लैरिफाइड। और मुझे कुछ कहने की ज़रूरत ही नहीं है। हैंग्ड मैन, यस, ये कोई ऐसा कनेक्शन है, ये कोई ऐसा व्यक्ति है जो आपके पास है, जिनके साथ आपका ब्रेकअप सेपरेशन है, टोटल नो कांटेक्ट है। वही व्यक्ति आपको मन ही मन आपके बारे में सोच रहे हैं, जो आपके ऊपर अभी फ़िलहाल क्रश रख रहे हैं, जो आपसे कनेक्ट भी करना चाहते हैं। हो सकता है आने वाले 8 दिन में ये व्यक्ति आपको कनेक्ट भी करे, या 8 सप्ताह में आपको ये व्यक्ति कनेक्ट कर सकते हैं। तो आपको ऑलरेडी साइंस मिल ही रहे कि ये कौन है, ठीक है। यस, बहुत लोगों के लिए आपकी कोई पास्ट के व्यक्ति है एंड मे मंथ इंपॉर्टेंट है आपके लिए। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन आपसे एज में यंगर होंगे, ठीक है, आपसे इनका एज कम हो सकते हैं, ठीक है। हाँ, द हैंग्ड मैन, यस, आपकी कोई कार्मिक चीज़ें भी रही है, तो कुछ लोगों के लिए मैं कहूँगी कि यस, ये आपके कार्मिक पार्टनर भी हो सकते हैं। तो थोड़ा इस चीज़ पे ध्यान दीजिए। अगस्त एक ऐसा मंथ है जिस मंथ में हो सकता है आपका जो भी कार्मिक चीज़ें हैं, जो भी कार्मिक लोगों के साथ आपके जो भी बॉन्ड्स है, वो आपके टूटे, ठीक है। तो चलिए अभी लेते हैं लव ऑरिकल से गाइडेंस कि आपके लिए ये रिश्ता क्या है। तो हम यहाँ से ले रहे हैं मेरे व्यूवर्स के ऊपर जो भी क्रश रख रहे हैं, ये क्या कनेक्शन है मेरे व्यूवर्स के लिए, उनको क्या करना चाहिए। डिवाइन प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। ओके, यूनिवर्स ने ये कार्ड गिराया है। लाइफ इज ए सीरीज ऑफ कंस्टेंटली शिफ्टिंग साइकिल्स। व्हेन वी रेजिस्ट चेंज, वी रेजिस्ट द नेचुरल फ्लो ऑफ लाइफ एंड क्रिएट अननेसेसरी स्ट्रेस। गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज वेयर इट लीड्स। आपको यूनिवर्स यहाँ पे यही मैसेज दे रहे हैं कि जो भी आपका अभी साइकिल चल रहा है उसको आप चलने दीजिए, आप उसमें चेंज करने की कोशिश मत कीजिए, आप बाई फोर्स करने की चीज़ों को कोशिश मत कीजिए। जो चीज़ें हो रही है उसको एज इट इज़ होने दीजिए। जो हो रही है डिवाइन की मर्जी से हो रही है। आप सिर्फ इतना कर सकते हो कि जो चीज़ें बह जा रही है, जो चीज़ें जा रही है, जिसको हम कहते हैं गो विद द फ्लो, जस्ट गो विद द फ्लो एंड यू विल बी सरप्राइज्ड वेयर इट लीड्स, ठीक है। आप मतलब आपको आगे बहुत ज़्यादा मिरेकल्स मिलेंगे, ठीक है। आपको आगे बहुत सारी ऐसी चीज़ें रिवील होंगी जिसमें आपको पता लगेगा कि मैं जिस चीज़ के पीछे भाग रही थी वो तो वेस्टेज है, बिकॉज डिवाइन ने तो मेरे लिए बेस्ट रखा है, ठीक है। तो इस तरीके की चीज़ें होती है। ये सिर्फ मैं लव के लिए नहीं कह रही हूँ, ये ओवरऑल चीज़ें मैं कह रही हूँ। कोई भी चीज़ें अभी आपको नहीं मिल रही है तो आपको उसके लिए हताश होकर टेंशन लेके रोने धोने की ज़रूरत नहीं है। जो आपको नहीं मिल रही है उसको जाने दीजिए, जो आपके लिए है वो डिवाइन सामने से लाएंगे। अगर वही चीज़ आपके लिए बेस्ट है तो घुमा फिरा के डिवाइन उसको आपके सामने खड़े करेंगे, ठीक है। तो आपको उस चीज़ के लिए इतना टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं। सेक्रेड यूनियन, यस, आपके आगे सेक्रेड यूनियंस होने वाले हैं बहुत सारे लोगों के। हो सकता है आपकी मैरिज हो, आपके लिए आपके डेस्टाइन पार्टनर आए, तो बहुत सारी चीज़ें आपकी लाइफ में आगे घटित होंगी जो आपके लिए बेस्ट होगा। तो जस्ट वेट फॉर दिस सेक्रेड यूनियन, ठीक है। तो दिस इज़ योर रीडिंग। आई होप आपको रीडिंग समझ में आई है। आज मुझे इतना ही गाइडेंस देना था जो कि मैंने दिया। मैं मिलती हूँ आपको नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी। पाइल नंबर 2, अगर आप लोगों के नेम के इनिशियल्स एन से जेड के बीच में हैं एंड अगर आप लोगों ने ब्यूटीफुल इमेज को चूज़ किया है तो दिस इज़ योर रीडिंग, ठीक है। तो चलिए अभी हम करते हैं आप लोगों के लिए रीडिंग। देखते हैं कि कौन आपको सीक्रेटली क्रश कर रहा है, आपके ऊपर किसकी नज़र है, कौन आपको लेके इंटरेस्टेड है, कैसे। ओह माय गॉड, कैसे है ये व्यक्ति। सबसे पहला कार्ड ही आया, मैन होल्डिंग ए हर्ट। ओके, मैं 2-3 कार्ड्स निकालती हूँ फिर कहते ओह माय गॉड। इन एंड यांग का कार्ड आया है सेकंड। सेकंड वाले पाइल जिन्होंने भी चूज़ किया है, ठीक है। थर्ड कार्ड आया है सन का कार्ड। और एक कार्ड लेती हूँ कि कौन है ये व्यक्ति जो ओके, ये कार्ड फर्स्ट पाइल में भी आया था, 6 चक्रा आर्कएंजल मेटाट्रॉन, ठीक है। आप लोग हो सके तो फर्स्ट पाइल भी देख लीजिए जाके, क्या पता कुछ मैसेजेस आप लोगों को मिल जाए। तो गाइस यहाँ पे जो भी आप लोगों के लिए मैसेजेस आ रहे हैं, आपको 111 एंजल नंबर, 222 एंजल नंबर काफ़ी ज़्यादा दिखेंगे, ठीक है। तो दैट इज़ अ साइन कि यस, आपको कोई सीक्रेटली
स्टॉक कर रहा है, कोई आपके ऊपर क्रश रख रहा है। लेकिन जो भी आपके ऊपर क्रश रख रहा है, देखिए पहला कार्ड क्या है, मैन होल्डिंग ए हार्ट। ठीक है, ये जो भी व्यक्ति है आपको लेके काफ़ी ज़्यादा इमोशनल है। ठीक है, दिस इज़ एन इमोशनल बॉन्ड जो क्लियरली दिख रहा है। ये पर्सन भले ही आपके सामने चीज़ें एक्सप्रेस ना कर पाए, ये पर्सन थोड़ा आपके सामने बाउंड्रीज़ लगाए या आपसे नो कांटेक्ट में रहे, या जो भी आपकी परिस्थिति रहे इस पर्सन के साथ, ये पर्सन प्यार तो आप ही से करेंगे। ठीक है, इनके मन में सिर्फ आप ही बसे हुए हो। एंड यहाँ पे इन एंड यांग का भी कार्ड आया, तो कहीं ना कहीं मुझे ये एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन जब भी आपके लाइफ में आएंगे, आप अपने आप में ही आप संपूर्ण फील करोगे। ठीक है, आपको एक कंप्लीशन यहाँ पे फील होगी, जैसे कि आपका इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन बैलेंस होने लगेंगे। ठीक है, हो सकता है आप बहुत ज़्यादा एवेकेंड हो जाओ, आप योगा करने लगो, मेडिटेशन करने लगो, चक्रास करने लगो, जिसके लिए आपका मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी बैलेंस होने के ट्रैक पे आएगा। ठीक है, इस पर्सन का इतना गहरा इम्पैक्ट आपके ऊपर होगा। थर्ड क्या है, सन का कार्ड है, तो ये पर्सन पॉजिटिविटी आपके जीवन में लेके आ रहा है। ठीक है, एंड ये साल बहुत इंपॉर्टेंट है कि इस साल में ही आप इस पर्सन से मिलोगे, दैट इज़ फॉर श्योर, बिकॉज ये सन का ही साल है। ठीक है, तो यस, इसमें बहुत ज़्यादा पॉजिटिविटी है, होप है, हैप्पीनेस है, अबंडेंस है, जो आपको यहाँ पे मिलेगी। ये पर्सन, मुझे कोई ऐसे पर्सन दिख रहा है जो कि कोई हीलिंग फॉर्म में होंगे। ठीक है, ये पर्सन भी कोई हीलर हो सकते हैं। ये पर्सन हाईली इंट्यूटिव पर्सन है। ठीक है, अगर मैं हीलिंग से कहूँ तो यस, ये कोई हीलर हो सकते हैं, इनके अंदर हीलिंग एनर्जीज रहेंगी, इनकी बातों में हीलिंग होगी, जिससे आप खुद को हील महसूस करोगे। आप फीमेल के लिए देख रहे हो तो भी हमें फर्स्ट पाइल में मिला था ना, जिन लोगों ने फर्स्ट पाइल देख के आप लोग सेकंड पाइल देख रहे हो, तो उन्होंने ऑलरेडी देखा, हमें एक कार्ड मिला था वुमन होल्डिंग ए हार्ट। ठीक है, तो यहाँ पे सेम चीज़ को आप सोचिए कि अगर आप कोई फीमेल के लिए देख रहे हो तो आप बिल्कुल इसको एक फीमेल एनर्जी से रेजोनेट कीजिए, बिकॉज ये जेंडर यहाँ पे कुछ नहीं है, ये जेंडरलेस रीडिंग है, हमें सिर्फ एनर्जीज को देखना है। ठीक है, तो ये जो भी व्यक्ति है ये काफ़ी ज़्यादा आपसे प्यार करता है, हो सकता है आप लोग कोई हायर कनेक्शंस में भी रहो। ठीक है, तो ये सिंपल क्रश वाला एनर्जी तो है ही नहीं। थिंकिंग वुमन सी वुमन का भी कार्ड आ गया। यस, ये पर्सन, जब से आपको इस पर्सन ने देखा है, ये पर्सन आपको अपने दिमाग से नहीं निकाल पा रहे हैं। ठीक है, 24/7 आप इस पर्सन के दिमाग में रहते हो। कुछ लोगों के लिए ये पर्सन की एज आपसे बड़े हो सकते हैं, जैसे कि 40 ईयर्स यहाँ पे है भी वो। एंड मुझे किसी के लिए ये मैसेज आ भी रहा है। ठीक है, मैं कोई मैरिड अनमैरिड की चीज़ें नहीं कह रही हूँ, लेकिन हो सकता है कुछ लोग ऐसे हैं जो जिनकी अभी तक मैरिज नहीं हुई हो। ठीक है, तो हो सकता है वो चीज़। गॉडेसेस ऑफ द मून। ठीक है, मुझे ऐसी एनर्जी आ रही है कि ये पर्सन बहुत ज़्यादा प्रेयर्स, अफर्मेशंस, मैनिफेस्टेशंस, ये सारी चीज़ों को ये पर्सन बिलीव करते हैं। कहीं ना कहीं ये पर्सन ये सारी चीज़ें प्रैक्टिसेस कर भी रहे हैं ताकि ये आपको मैनिफेस्ट कर पाए। वोंट दैट सरप्राइजिंग? डेफिनेटली ये चीज़ें है यहाँ पे, इसके लिए मैं कह रही हूँ। हर किसी के साथ वैसे भी कोई भी रीडिंग रेजोनेट नहीं होगी, बिकॉज ये जनरल रीडिंग है, तो आप उस हिसाब से देखिए। लेकिन ये पर्सन आपको मैनिफेस्ट भी कर रहे हैं। ठीक है, डीप डाउन डिज़ायर्स इनके बहुत बड़े बड़े हैं, काफ़ी इमोशनल है ये पर्सन। हो सकता है सामने से ये पर्सन उतना ना दिखा पाए आपको। कॉन्ट्रैक्ट, यस, ये कोई लीगल मैटर्स में हो सकते हैं, ये जज हो सकते हैं, एडवोकेट हो सकते हैं, कोई भी लॉ फील्ड से ये पर्सन हो सकती है, या ये पढ़ाई कर रहे हो लॉ के। ठीक है, कोई ऐसी चीज़ हो सकती है। वही मैं कह रही हूँ ना कि ये पर्सन सामने से आपको इतना नहीं दिखा पा रहे हैं, लेकिन यस, ये पर्सन अंदर ही अंदर मन ही मन आपको ही चाहते हैं। हो सकता है कुछ लोग ट्विन फ्लेम कनेक्शंस में भी हो, तो ये आपके ट्विन फ्लेम हो सकते हैं, लेकिन फॉर रेयर पीपल। ठीक है, हर किसी का नहीं हो सकता है। ठीक है, हर कोई ट्विन फ्लेम जर्नी पे नहीं होता है, तो प्लीज़ हर कोई सेम चीज़ को मत बोलिएगा यहाँ पे। ठीक है, एंड वन मोर रिक्वेस्ट, मुझे नहीं पता कौन ऐसे मैसेजेस करते हैं, आप लोग इतने बड़े बड़े कमेंट्स करते हो। एक मुझे कमेंट आया था कल, मैं किसी का नाम यहाँ पे नहीं लूँगी, आपने पूरा अपना स्टोरी ही बता दिया कमेंट में। इतना लंबा चौड़ा कमेंट मैं नहीं पढ़ती हूँ। ठीक है, तो प्लीज़ अपनी पर्सनल चीज़ें अगर आपको बोलनी है, कुछ भी करना है, आपको रीडिंग्स ये सब, तो प्लीज़ आप पर्सनली कनेक्ट कीजिए। आप लोग कमेंट में अपनी सारी एनर्जीज आप कमेंट में डाल देते हो। कमेंट में कितने सारे लोग रहते हैं। ठीक है, आपको ज़रूरी नहीं है कि आप अपनी पर्सनल चीज़ें हर किसी के सामने आप कहो। ठीक है, ऐसे आपकी ही एनर्जी ख़राब होगी, उससे ज़्यादा कुछ नहीं होगा। बिकॉज इस चीज़ की गारंटी मैं नहीं दे सकती हूँ कि आप ये वीडियो कितने लोगों तक पहुँचेंगी। ठीक है, तो ज़रूरी भी नहीं है कि हर कोई पॉजिटिव वे में ही लेगा, कुछ लोग माइट भी नेगेटिव वे में इवन लेते भी है, बिकॉज कुछ लोगों को ट्रिगर मिल जाती है वीडियो से।
तो वो लोग कुछ भी कह देते हैं वीडियो में। तो मैं बस हम्बल रिक्वेस्ट कर रही हूँ हर किसी के साथ, आप सिर्फ एनर्जीज जो रेजोनेट होता है आप उसको क्लेम करो, रीडिंग को अपने आप से रेजोनेट करो। अपनी पूरी स्टोरी आप लोग यहाँ पे बताने लग जाओगे बड़े बड़े पैराग्राफ्स लिख के, तो सॉरी करती है, मैं नहीं पढ़ती हूँ इतने बड़े बड़े पैराग्राफ्स, ठीक है। तो प्लीज़ आप नॉर्मली एक पॉइंट लिख के क्लेम कर दीजिए रीडिंग को, वो आपसे क्लेम हो जाएगी, ठीक है। और हीलर ऑफ द एजेस, यस, ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो कभी आपके कोई मेंटर रहे होंगे, आपके कोई ट्रेनर रहे होंगे। ये कोई ऐसे व्यक्ति होंगे जो आपके हीलर हो सकते हैं, ठीक है। इस पर्सन ने आपको हील होने में काफ़ी ज़्यादा मदद किया है। एंड अब ये पर्सन सी डोर टू स्पिरिट मुझे एक चीज़ तो यहाँ पे क्लियर है, जो भी लोग ये रीडिंग देख रहे हैं आज, आप लोगों को ऑलरेडी इंट्यूटिवली मैसेजेस मिल रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी साइंस मिल रहे हैं, डिवाइन आपको ड्रीम्स के थ्रू साइन दे रहे हैं। हो सकता है आपको कोई व्यक्ति बार बार दिख रहा है ड्रीम में, किसी के नाम आपको बार बार दिख रहा हो, किसी के बारे में बार बार आपको याद आ रही हो, या आसपास के कोई लोग ऐसे हो जो बार बार वही व्यक्ति के नाम लेते हो, आपके सामने डायरेक्टली हो इनडायरेक्टली हो, डिवाइन आपको साइन दे रहे हैं। तो वो काफ़ी बड़ा साइन है आपके लिए कि यस, माइट बी दैट पर्सन इज थिंकिंग अबाउट यू, ठीक है। चलिए अभी हम टैरो से देखते हैं कि क्या इस व्यक्ति को आप लोग जानते हो, ठीक है। क्या मेरे व्यूअर्स जानते हैं कि कौन उनके ऊपर सीक्रेटली क्रश रख रहे हैं। यूनिवर्स प्लीज हेल्प मी, गाइड मी। क्या मेरे व्यूअर्स को पता है ये चीज़ कि कौन उनके ऊपर सीक्रेटली क्रश रख रहे हैं। ओके, ये चैरियट का कार्ड यहाँ पे हुआ, ये क्या, ओह माय गॉड, ये कार्ड एक बार पहले भी आया है, हम लोगों ने नहीं लिया, वापस से आया है। पेज ऑफ सोर्ड्स, द चैरियट। मैंने कहा है ना आपको ड्रीम्स में ये चीज़ें दिख रही है, ठीक है। कुछ लोगों को इंट्यूटिव मैसेजेस मिल रहा है, डाउनलोड्स मिल रहा है, आप समझ नहीं पा रहे हो, ठीक है। आप भाग रहे हो, आप लिटरली कहीं ना कहीं आप कुछ चीज़ों से भागने की कोशिश कर रहे हो। सॉरी। कुछ लोग यहाँ पे ऐसे हैं जिनके ये कोई पास्ट के पार्टनर हो सकते हैं, ठीक है। एंड आप कहीं ना कहीं नहीं चाहते हो कि आप वापस से उस पेन को आप भुगतो। एंड आप लोग कहीं ना ऐसी एनर्जी आपकी है कि आप बहुत ज़्यादा कठोर बन रहे हो यहाँ पे, ठीक है। आप बहुत ज़्यादा चीज़ों को अपने हिसाब से कंट्रोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो वो मत कीजिए। अपने आप को ओपन अप रखिए, अपने अंदर के इनर मैस्कुलाइन फेमिनाइन एनर्जी को बैलेंस कीजिए, ठीक है। यहाँ पे आपको शिव शक्ति की इमेज दिख सकते हैं, आपको इन एंड यांग का साइन दिख सकता है कहीं पे भी, या 1111 आपको नंबर से कनेक्शन बहुत ज़्यादा आपको फील होगी, ठीक है। आपका बस काम एक ही है कि आप अपने इनर DMDF को बैलेंस करो, ठीक है। 6 ऑफ कप्स आया, बहुत ही जल्द आपको प्रपोजल या कोई कॉन्टैक्ट इस पर्सन के साइड से आ सकते हैं। ये पर्सन जून बॉर्न हो सकते हैं, ठीक है, या जून का मंथ कोई स्पेसिफिक हो सकता है कि आपको कनेक्शन बिल्डअप हो। सीधा हेरोफेंट एंड 4 ऑफ सोर्ड्स, मैंने कहा है ना ये पर्सन वो है जो आपसे मैरिज तक सोच के बैठे हुए हैं, ठीक है। ये पर्सन के साथ आपका हायर कनेक्शन बिल्ट है, तो यस डेफिनेटली ये चीज़ें बन रही है कि ये पर्सन आपको अप्रोच करेंगे आने वाले टाइम में। मुझे यहाँ पे किसी का लीगल मैटर्स की, मैंने पहले भी बात कही है, अभी भी बात कह रही हूँ कि कोई लीगल मैटर्स, कोई डाइवोर्स का केस या कुछ ऐसा चल रहा होगा। कोई ऐसे व्यक्ति है जिनको शायद आप लोग पसंद करते हो, वो व्यक्ति मैरिड है, ठीक है। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं मुझे कोई डिवोर्स के सिनेरियोस फील हो रहे हैं। एंड ये अप्रैल का मंथ बहुत इंपॉर्टेंट है कुछ लोगों के लिए, अगर कोई डिवोर्स के लिए प्लान कर रहा है या कुछ भी ऐसा है, तो यस ये मंथ मुझे इंपॉर्टेंट फील हो रहा है। पता नहीं किसके लिए मैसेज था। अगेन 4 ऑफ पेंटिकल्स, यस ये पर्सन काफ़ी ज़्यादा ऑब्सेस्ड भी है आपको लेके, ठीक है। लेकिन ये अपनी सी 1001 अभी जस्ट मुझे दिखा, तो दिस इज़ अनदर कंफर्मेशन कि यस ये पर्सन का ऑब्सेशन जो है ना, ये अपने ऑब्सेशंस को इतना कंट्रोल कर रहा है कि आपको सामने से समझ में भी नहीं आ रहा है, ठीक है, कि ये पर्सन आपके लिए इतना इमोशनल हो भी सकते हैं। कुछ लोगों के लिए मुझे आपके साथ इस पर्सन का अभी नो कांटेक्ट दिख रहा है, ठीक है। जैसे कि ये पर्सन आपसे दूर है, डिफरेंट सिटी स्टेट में हो सकते हैं, आपसे लॉन्ग डिस्टेंस में है, इसके लिए आपको कुछ पता नहीं है इस पर्सन के बारे में कि क्या हो रहा है इनके लाइफ में, क्या चल रहा है, ठीक है। अलग कस्टम ट्रेडिशन भी मुझे यहाँ पे मैसेज आ रहा है किसी के लिए। हेरोफेंट आया है, तो यस कल्चर, कास्ट, कम्युनिटी, रिलीजन डिफरेंस हो सकते हैं, तो वो एक मसला यहाँ पे आ रहा है जिसके लिए आप लोगों की चीज़ें नहीं बन रही है, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये पर्सन मुझे अभी बहुत ज़्यादा दुखी दिखाई दे रहे हैं, जो भी ये व्यक्ति है। कुछ लोगों के लिए तो आप जानते ही हो ये कौन है, एंड कुछ लोगों के लिए जो लोग नहीं जानते हो, ये पर्सन मन ही मन अपना पूरा दुनिया आपको मान चुके हैं, ठीक है। एंड कहीं ना कहीं ये चीज़ें आगे रिवील होंगी। सी अगेन किंग ऑफ कप्स आया है, यस
दिस इज़ ए प्रपोजल, ठीक है। ये एक कप है यहाँ पे जो वो आपको ऑफर करना चाहते हैं, एक प्रपोजल, एक कमिटमेंट, एक मोहर वो लगाना चाहते हैं इस रिश्ते में, ठीक है, जो कि पॉजिटिव होगा, निगेटिव नहीं होगा, ठीक है। तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दोज जिनको प्रपोजल मिलने वाले हैं आगे इसी क्रश से जो आपके ऊपर सीक्रेटली क्रश रख रहा है, ठीक है। सो दिस इज़ अगेन अ डिवाइन कनेक्शन। तो सिर्फ मैं क्रश तक सीमित नहीं रहूँगी इस रीडिंग में, ठीक है। तो चलिए अभी हम डायरेक्टली डिवाइन गाइडेंस लेते हैं। मैं बहुत ज़्यादा लॉन्ग रीडिंग वैसे भी आज नहीं कर रही हूँ, आज जितना मुझे मैसेजेस मिल रहे हैं मैं वही दे रही हूँ। कुछ लोगों के ना ये कोई ऐसे पर्सन होंगे जिनसे आप ऑनलाइन कम्युनिकेट करोगे, कोई डेटिंग एप्स, कोई मैट्रिमोनी साइट या कहीं ऐसी जगह पे है जहाँ पे आप ऑनलाइन ही सिर्फ इनसे कनेक्टेड हो, आप फिजिकली कभी मिले नहीं हो इस व्यक्ति से, सिर्फ ऑनलाइन ही, ऑनलाइन लव किसी का हो सकता है, ठीक है। तो वो एक वैसे व्यक्ति हो सकते हैं। चलिए अभी हम लव ऑरिकल से गाइडेंस लेते हैं आप लोगों के लिए कि डिवाइन आपको यहाँ पे क्या गाइडेंस दे रहे हैं। मैं एक ही कार्ड लेना चाहती हूँ, डिवाइन प्लीज़ एक ही कार्ड दीजिए यहाँ पे मेरे व्यूअर्स के लिए। क्या गाइडेंस है, कौन व्यक्ति, ओके चलिए यहाँ पे ही ये कार्ड आ गए बाहर, इसी को लेते हैं। Beware of what you are projecting, for the qualities you admire in one another are qualities you both possess equally. So the qualities you don't like are also your own reflection. मैंने कहा है ना, एक चीज़ मैंने आप लोगों को कही थी यहाँ पे, अगर आप लोगों ने अच्छे से सुना है, यूनिवर्स आपको साइन दे रहे हैं, आप खुद ही बहुत ज़्यादा चीज़ों से भाग रहे हो, आप उस चीज़ को बहुत ज़्यादा टफ कर रहे हो, जो चीज़ आपको ईजिली मिल रही है उस चीज़ को आप जोर ज़बरदस्ती कर रहे हो, ठीक है। एंड वही कहीं ना कहीं एक निगेटिव एनर्जी आप दे रहे हो उस चीज़ में। तो आपको कोई भी चीज़ को कंट्रोल नहीं करना है, बिकॉज आप कोई चीज़ को कंट्रोल कर भी नहीं पाओगे। अगर आप जोर ज़बरदस्ती करते हो कोई कनेक्शन से दूर भागने की, किसी को फेस ना करने की, अगर आप बहुत ज़्यादा नाकाम कोशिशें करते हो तो वो नाकाम ही रहेगी। बिकॉज डिवाइन अगर कोई कार्मिक है तो उसको आपके लाइफ से डिवाइन निकालेंगे, इस तरीके से नहीं निकालेंगे कि आप उनसे दूर भागते रहोगे तो वो पर्सन दूर चले जाए, नहीं, वो और ज़्यादा आपकी तरफ अट्रैक्ट होंगे। तो बेटर आप बातचीत करो, चीज़ों को क्लियर कट करो, भगाओ, ठीक है। या तो आप कॉर्ड्स कट करो खुद से, फिर आप उस पर्सन के एनर्जी से डिस्कनेक्ट हो जाओ। मैंने पहले ही बोला है आप कैसे कॉर्ड्स कट करोगे, क्या वो, एंड अभी मैं वैसे भी एक कॉर्ड्स कटिंग की मैं वीडियो मेंबरशिप में डालूंगी जिसमें आप लोग खुद ही अपना कॉर्ड्स कटिंग कैसे कर सकते हो, बाय मेडिटेशन, किस तरीके से आप दूसरे एनर्जी से अपने कॉर्ड्स कट कर सकते हो, उस चीज़ के रिगार्डिंग मैं मेंबरशिप में वैसे भी वीडियोस डालने वाली हूँ इन दिनों। मुझे वो वाइब्स आ भी रहते हैं एंड आई थिंक आई शुड डू दैट, ठीक है। तो जो लोग मेंबरशिप में कनेक्टेड है, भले ही फ्यू पीपल्स है लेकिन फिर भी उनको मिल जाएगा वो गाइडेंस, ठीक है। जो कनेक्ट होना चाहते हैं आप लोग मेंबरशिप में कनेक्ट हो सकते हो, ठीक है। वहाँ पे भी मैं एडिशनल, एक्चुअली मुझे इन दिनों समय नहीं मिल रहा है, ठीक है। ये ईयर जब से आया है जनवरी मंथ, इतने बड़े बड़े ट्रांसफॉर्मेशंस मेरे खुद के लाइफ में हो रहे हैं जिसके लिए मैं समय बहुत कम दे पा रही हूँ। इसलिए मैं मतलब मेंबरशिप में हो या कहीं पे भी हो, मैं इतने वीडियोस नहीं डाल पा रही हूँ, बहुत गैप्स आ रहे हैं मेरे वीडियोस में, ठीक है। बिकॉज मेरे खुद के भी इनर वर्क रहते हैं, कभी डिवाइन अलाउ नहीं करते हैं कि हम वीडियो शूट करें, चीज़ें करें, भले ही मैं ऐसे ही रहती हूँ लेकिन फिर भी मैं नहीं कर पाती हूँ। कभी कभी ऐसी परिस्थिति भी हो जाती है, मैं वीडियो शूट करने बैठ के मैं उठ जाती हूँ, नहीं कर पाती हूँ, ठीक है। होते हैं कभी कभी एनर्जीज इस तरीके से। तो इसलिए मैं कह रही हूँ डोज हु आर इन मेंबरशिप या जो भी लोग हैं, आप लोग प्लीज़ डिसअपॉइंट मत होइए। जैसे कि मैंने प्रॉमिस किया था मैं लाइव आऊँगी, इसके लिए मैंने अभी तक मैं 2 बार लाइव आ चुकी हूँ, मैं आगे भी लाइव आऊँगी, ठीक है। लेकिन बस जो लोग अभी तक पेशेंस रख के है मेंबरशिप में, मैं स्पेशली उनके लिए कह रही हूँ आप लोग बस पेशेंस रखिए, मैं आगे आप लोगों के लिए बहुत सारी चीज़ें लाने वाली हूँ, ठीक है। एम्ब्रेस थ्रू ईच अदर यू विल फाइंड द मिसिंग पीस। मैंने यहाँ पे 2 कार्ड्स लिए हैं लेकिन मैं नहीं लेना चाहती थी, डिवाइन खुद से बातों बातों में ही आप लोगों के लिए 2 कार्ड्स निकाल के दिया है, सरेंडर, ठीक है। अभी के लिए आपका काम है आप सरेंडर करो चीज़ों को, एंड जो भी चीज़ें आपको मिल रही है उसको एम्ब्रेस करो, खुली बाहों से स्वागत कीजिए जो आपको मिल रही है। बिकॉज जब तक आप चीज़ों को ओपन होके एक्सेप्ट नहीं करोगे तब तक आप लाइफ में कोई भी चीज़ को एक्सेप्ट नहीं कर पाते हो, ठीक है। तो इसके लिए जो भी चीज़ें हैं, जो भी पास की चीज़ें हैं, गिल्ट है, बस उसमें मिट्टी पाओ, माफ़ करो, आगे बढ़ो, ठीक है। लाइफ कभी रुकती नहीं है, इट हैज़ टू गो ऑन। तो क्यों हम पेन लेके आगे जाए, राइट। उस पेन को आप उसको लेट गो कीजिए, आगे बढ़िए। आप कोशिश तो कर सकते हैं, ईजी नहीं होता है एक ही दिन में आप सारे पेन को भूल के आप आगे बढ़ो, दैट्स नॉट ईजी,
मुझे पता है वो ईज़ी बिल्कुल भी नहीं है, लेकिन आप कोशिश तो कर सकते हो ना। एंड वो कोशिश में आपको हेल्प करेंगे डिवाइन। आप जितना ज़्यादा डिवाइन से जुड़ोगे उतना ज़्यादा आपका पेन हील होगा। आप नाम जाप करो, आप कोई भी चैंटिंग करो जिससे आप कनेक्ट करते हो, रेगुलर बेसिस पे किया करो। नाम जाप तो आप कभी भी कर सकते हो, ठीक है। आप हमेशा नाम जाप करते रहो। आप कोई भी आप काम कर रहे हो, आप मन ही मन करते रहो। उससे आपकी बहुत बड़ी हीलिंग होती है जो आपको समझ में भी नहीं आएगा, ठीक है। तो इसलिए मैं कह रही हूँ इस वाले पाइल के लिए शायद ज़रूरी है आप लोगों के लिए ये चीज़ करना। तो प्लीज़ पहले अपने आप को हील करने की कोशिश कीजिए। आपको हील कोई और नहीं कर सकता है। लोग लाखों रुपए लेके आपको हील नहीं कर सकते, ठीक है, जब तक आप खुद को हील करने के लिए अपना माइंड आप नहीं बनाते हो। मैं किसी के अगेंस्ट में नहीं हूँ, ऑफकोर्स आपको हीलिंग लेनी पड़ती है। मैं किसी के अगेंस्ट नहीं हूँ। जो भी लोग ऐसे हीलिंग्स कर रहे हैं डेफिनेटली वो लोग करें, ठीक है। लेकिन यहाँ पे चीज़ें क्या हो रही है ना, कुछ चीज़ें ऐसी भी होती है जो आपको खुद भी करना होता है। आप किसी और के ऊपर डिपेंड होकर आप अपनी हीलिंग नहीं कर सकते, मैं वो समझा रही हूँ, ठीक है। भले ही कोई आपके लिए हीलिंग कर भी रहे तो साथ में आपको भी एनर्जी देनी होगी, बिकॉज हीलिंग आपकी हो रही है, किसी और की नहीं हो रही है, ठीक है। तो बस मेरा समझाने का अर्थ वही है, अलग कुछ नहीं है, ठीक है। तो आई विल मीट यू इन माय नेक्स्ट वीडियो। टिल देन बाय, टेक केयर, स्टे हेल्दी, स्टे सेफ। एंड जिनको भी पेड पर्सनल रीडिंग्स लेनी है यू कैन कनेक्ट मी थ्रू वेबसाइट। आपको लिंक कमेंट में मिल जाएगा, इवन डिस्क्रिप्शन में तो है ही, ठीक है। मैं मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में।